जगह में मौजूद होने के बारे में उनके ही विधायक की पत्नी ये बात बोल रही है कि वो उनका प्रभारी वहाँ मौजूद था और लगातार पूरे प्रदेश में ये मामला आग की तरह फैल चुका है। हर आदमी न्याय मांग रहा है, हर आदमी सच्चाई को जानना चाहता है, लेकिन भाजपा की कोई भी नेत्री, महिला नेत्री है, वो कुछ भी बोलने के तैयार नहीं है। जनता ने उनको वोट देके यहाँ पे पहुँचा है, जनता ने उनको सत्ता दी है। आज जब जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे प्रदेश की एक बेटी के साथ यौन शोषण की कोशिश की गई, उसकी हत्या हो गई और आज एक नया नाम, एक बड़ा नाम उनकी पार्टी का है। इसलिए आज हम तो हिंदुड़ी जी के घर के आवाज उठा रहे हैं कि हम क्या जाएंगे, सरिता लेके जाएंगे, महिलाओं से पूछेंगे कि ऐसा क्या है कि भाई जब प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो उनकी आवाज हमारे प्रदेश की बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़ी है। बीते कई वक्त से जो है लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात को उठा रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। फिलहाल आगे की क्या रणनीति रहेगी आपको? देखिए, इसको बोलते हैं बेशर्मों की सरकार, भाजपा बेशर्मों की सरकार है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस प्रदेश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है, इस प्रदेश के युवाओं के साथ क्या हो रहा है। और अगर अंकिता भंडारी के केस में सीबीआई जांच की मांग को नहीं माना गया तो लगातार कांग्रेस पार्टी इनके एक महिला नेत्री और एक मंत्री के चुनाव करते रहेगी। हम इस लड़ाई को सड़क से सदन में पूरी तरीके से लड़ेंगे। शायद 83 है कि कितना नंबर है, वीआईपी का जिक्र कोर्ट के जजमेंट में भी है। लगता है चार्जशीट में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं आ पाई, बहुत सी चीजें नहीं आ पाई। ऐसे मैंने बहुत स्पष्ट रूप में, समग्र रूप में, मतलब इसको कंक्लूड करते हुए मैंने कहा था, याद होगा आपको, कि सरकार ने एसआईटी बनाई। एसआईटी के दो काम थे। एक तो ये था कि सबूतों का संग्रहण करना, उन्हें संभाल के रखना, और दूसरा ये था कि आरोपियों को सजा दिलाना। एसआईटी ने ठीक इसके विपरीत काम किया, सबूतों को नष्ट किया और आरोपियों को बचाया, संभावित जो अपराधी हैं उन अपराधियों को बचाया। और आज तक एसआईटी और उत्तराखंड पुलिस सरकार के दबाव में इसी काम में लगी है कि किसी प्रकार ये बातें गौण हो जाए, जनता के जहन से मिट जाए। कोई वीआईपी नहीं, कोई कमरा था, ये स्थापित हो जाए। पहले तो उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की कि वो लड़की भाग गई, ये स्थापित करने की कोशिश की। वो तो जब उस लड़की के मित्र ने ये बात सार्वजनिक की कि उसकी चैट मेरे साथ ये हुई थी और उसने सोशल मीडिया में इसको सार्वजनिक किया, तब दबाव पड़ा कि भाई इसका मतलब है कि इसकी हत्या हो गई और सरकार को मजबूरन उसको खोजना पड़ा। तो असलियत ये है कि इस लड़की की हत्या निश्चित रूप में उस तथाकथित वीआईपी के लिए की गई। अब वो वीआईपी कौन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है, पूरे प्रदेश में छाया हुआ है। हम अंतिम रूप में इस बात को नहीं कहना चाहते, लेकिन हम इस बात को कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप में वीआईपी था। उस वीआईपी को सरकार बचा रही है, सरकार के नॉलेज में सब कुछ है, धामी जी के नॉलेज में सब कुछ है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के नॉलेज में सब कुछ है, जिसको बचाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। और उन लोगों से पूछताछ न होना, पहले तो उनके नार्को टेस्ट होने चाहिए थे, लेकिन नहीं तो कम से कम पूछताछ होनी चाहिए। सरकार तो बेशर्मी की हद पर आ गई है और बेशर्मी की हद पर आकर उत्तराखंड की अस्मिता से सरकार खेल रही है।